बड़ी सुंदर कथा है। आगरा में श्री नाथ जी के चरणों के अनुरागी एक बड़े मधुर स्वभाव के भक्त संत रहते थे। यद्यपि वृंदावन में बड़ा अनुराग था उनका, ब्रजभूमि से बड़ा प्रेम था। उनके मन का भाव ऐसा था कि जहाँ अंधेरा हो वहाँ दीपक जलाना बहुत आवश्यक है। उस समय आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की घटना है। उस समय आगरा यमनों के अत्याचारों से दुखित थी वह भूमि। सो प्रेमानिधि जी ने मन में विचार किया कि यहीं आगरा में बसेंगे। बड़ी निष्कपट प्रीति थी। वल्लभ कुल के अनुयायी थे। उस रीति से श्री ठाकुर जी की बड़े लाड़ और प्रेम से सेवा किया करते थे। वल्लभ कुल में आज भी स्पर्श अस्पर्श आदि का बहुत विचार रखा जाता है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बड़े सदाचार से, बड़े आचरण की शुद्धि से श्री ठाकुर जी की सेवा की जाती है। तो बड़े सदाचार युक्त जीवन जीते हुए अपने प्राण प्यारे श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे। उनके ठाकुर जी का नाम श्री श्याम जी था। आज भी उनका मंदिर आगरा में है। तो प्रेमानिधि जी का ऐसा नियम था कि वो प्रतिदिन प्रातःकाल श्री यमुना जी से जल भरकर लाया करते थे और अपने ठाकुर जी के स्नान कराना ये उनका प्रातःकाल का नियम था। स्नान आदि करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर नित्य जाते अपने सिर पर जल भरकर लाते और आकर अपने श्री ठाकुर जी को स्नान कराते और सूर्योदय होने के पहले वो अपना नित्य यह कर्म कर लेते थे। एक दिन की बात है, रात भर वर्षा होती रही। सूर्यदेव भी नहीं निकले थे। बड़ी घनघोर वर्षा हो रही थी। मार्ग पर बड़ा अधिक कीचड़ था। मन में विचार किया कि इस प्रकार कीचड़ में कैसे जाऊं जल भरने। सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करता हूँ। फिर मन में विचार किया कि अगर सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करता हूँ, मलेच्छ लोग उस समय सेवा करने नहीं देते थे, जानबूझकर उनको स्पर्श कर लेते थे। इस प्रकार के आचरण उस समय मलेच्छों द्वारा होते थे। तो मन में विचार किया कि यदि सूर्योदय होने पर जाऊंगा तो जल लाते समय यदि किसी मलेच्छ ने छू लिया तो फिर सेवा में देर हो जाएगी। फिर आखिर में मन में विचार किया कि चलता हूँ, जैसी हरि इच्छा, आगे स्वामी की इच्छा, जैसा भी हो। तो निकल लिए कलश हाथ में लेकर। उस घने अंधेरे में अभी 2 कदम चले ही थे कि आगे देखते हैं कि कोई व्यक्ति मिसाल लिए हुए चल रहा है। तो प्रेमानिधि जी ने मन में विचार किया कि ठीक है, जब तक ये मिसालची जा रहा है, जब तक इस मिसाल की रोशनी है तो इसके पीछे पीछे चलता हूँ, फिर आगे देखा जाएगा। कुछ दूर आगे गए तो उस व्यक्ति ने मसाल में तेल कम हो गया था। तो मसाल में तेल डालने के लिए वो एक घड़ी रुक गया। प्रेमानिधि जी भी उसके पीछे रुक गए। उसने मसाल में तेल डाला और वो चलता चलता ठीक वो यमुना जी के किनारे जा पहुंचा। प्रेमानिधि जी ने स्नान किया, यमुना जल भरा, सिर पर रखा और वहां देखा तो फिर वही मसालची दूर खड़ा है। फिर चल दिए उसी के पीछे। घर पहुंचाकर चल दिया मसालची। प्रेमानिधि जी ने मन में विचार किया कि आज कैसी घटना घटी, लेकिन सुना था कि भक्त के सहायक भगवान होते हैं। किसी को भेज दिया होगा प्रभु जी ने मंगला के लिए। जब अपने प्रभु को उठाने के लिए पट खोला तो क्या देखते हैं, श्री ठाकुर जी के कर कमल तो तेल से भीगे हुए हैं और पांव कीचड़ में भीगे हैं। हृदय से लगाकर रो दिए प्रेमानिधि जी कि प्रभु, मैंने तो सुना था कि आपको यमुना जल से स्नान करना प्रिय है, पर आपने स्वयं इतना कष्ट किया केवल इस कार्य के लिए। बड़े भाव से यमुना जल भरकर लाए थे प्रेमानिधि जी। अपने अश्रु से ही नहला दिया भगवान को।
मधुर मधुर कीर्तन करते हुए ठाकुर जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। लेकिन इस घटना के बाद से प्रेमानिधि जी के भाव में एक विशेष प्रकार की गंभीरता आ गई। जो किंचित मन की चंचलता थी वो भी नष्ट हो गई। बड़े धीर गंभीर हो गए। कथा में एक अद्भुत प्रकार का रस प्रकट होने लगा था जो श्रोता को भाव विमुक्त कर देता था। भाव में मगन रहने लगे प्रेमानिधि जी। उनके मुख से जो निकलता वो सच में प्रेम की निधि हो जाता। दूर दूर से लोग कथा श्रवण करने के लिए आने लगे। अच्छे अच्छे घरों की स्त्रियां, माताएं, बहनें कथा का आनंद लेती। विमुख लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दुष्टों ने जाकर उनकी शिकायत बादशाह से कर दी कि ये तो बड़ा चरित्रहीन है, स्त्रियों को कथा सुनाता है। एक से एक बड़े घर की सुंदर स्त्रियां, आभूषणों से सजी धजी स्त्रियां आती हैं कथा में। इतनी स्त्रियां आती हैं तो जरूर इसके चरित्र में जरूर कोई दोष है। तो बादशाह को यह बात समझ में आ गई। बादशाह ने कहा कि भाई बुलाओ उसे। बादशाह ने सैनिक पहुंचा दिए। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि जाओ गिरफ्तार करके लाओ। सैनिक पहुंचे तो उस समय प्रेमानिधि जी जल की झारी भर रहे थे। श्री ठाकुर जी के निकट रखने की सेवा कर रहे थे, पर उन दुष्टों ने वो झारी भी नहीं रखने दी। प्रेमानिधि जी को जल ले जाकर बादशाह के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब भी प्रसन्न बस मन में एक पीड़ा थी कि मेरे ठाकुर जी प्यासे रह जाएंगे। जल की झारी उनके सम्मुख नहीं रख पाया। बादशाह के सम्मुख खड़े थे, लेकिन उस समय भी उनको ये चिंता है कि ठाकुर जी प्यासे रह गए, उन्हें जल कौन पिलाएगा। बादशाह ने पूछा, बड़ी प्रशंसा सुनी है हमने तुम्हारी कथा की। सुना है बड़े बड़े घर के लोग आते हैं कथा सुनने। वो बोले, हुजूर हम तो कथा सुनाते हैं, अब बड़ा क्या छोटा क्या। तो बादशाह ने कहा, बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वो मुझे पता है तुम कितनी बातें बनाते हो। और प्रेमानिधि जी निर्भय होकर उत्तर देते रहे। उनकी निर्भयता से बादशाह और चिढ़ गया। कहा कि ठीक है, अभी ले जाकर इसे कैद खाने में डाल दो, फिर कभी इसका निर्णय करेंगे। सैनिकों ने ले जाकर प्रेमानिधि जी को निरपराध कारागार में डाल दिया। रात को श्री ठाकुर जी हजरत उनके पीर का भेष बनाकर उससे बोले, प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो बादशाह ने कहा, वहाँ आम खाने में पानी रखा है, जाकर पी लीजिए। तो लात से प्रहार किया श्री ठाकुर जी ने और ऐसा भय दिखाया कि थर-थर कांप उठा। बादशाह थर-थर कांप उठा। सब लोगों को बुलाया। समझ में आ गया। श्री ठाकुर जी ने कहा, तू एक साधारण सा बादशाह, तू स्वयं अपने हाथ से उठकर पानी नहीं पी सकता। तुझे प्यास लगती है तो तेरे 10 नौकर तेरी सेवा में प्रस्तुत होते हैं तुझे जल पिलाने के लिए। मैं तीनों लोगों का शहंशाह, मैं अपने सेवक के बिना पानी कैसे पीऊं? तो बादशाह ने कहा, मैं पिलाता हूँ। तो ठाकुर जी बोले, तेरे हाथ से क्यों पीऊं? तू किसी मलेच्छ के हाथ से पानी पीता है? नहीं पीता। तू किसी शूद्र के हाथ से जल पिएगा? नहीं पिएगा। तो मैं तेरे हाथ से जल क्यों पीऊं? मैं अपने सेवक के हाथ से ही जल पीऊंगा। बादशाह को समझ में आ गया कि किसके हाथ से जल पीना चाहते हैं। उसी समय आधी रात को बुलाया प्रेमानिधि जी महाराज को और चरणों में पड़ गया कि मुझसे आपका बड़ा भारी अपराध हो गया है। आप जाइए, आपके साहेब प्यासे हैं और आपके ही हाथों से जल पिएंगे। प्रभु की करुणा का स्वयं पर विचार करके गदगद हो गया प्रेमानिधि जी का हृदय। तो बादशाह ने बहुत सा अन्न, धन, वस्त्र, जमीन जायदाद भेंट करनी चाहिए, पर प्रेमानिधि जी ने कहा, जीवन को चलाने के लिए जितना चाहिए उतना देते हैं मेरे श्याम सुंदर मुझको ये सब नहीं चाहिए। और वह अपनी कुटिया पर जाने लगे। तो बादशाह ने कहा, कोई सेवा तो स्वीकार करिए हमसे, मैं आपकी कोई खिदमत तो कर सकूं। तो प्रेमानिधि जी ने विचार किया, बादशाह दे रहा है तो क्यों ना ऐसा कुछ मांगूं जिससे सबको सुख हो। तो सब उस समय मलेच्छों के आक्रमण से परेशान थे। भजन करते थे जो लोग, उनको मलेच्छ लोग परेशान करते थे। तो प्रेमानिधि जी ने कहा कि जो
जो भक्तजन हैं, जो भजन नहीं जो म्लेच्छ लोग भक्तजनों को भजन नहीं करने देते, उनके भजन में कोई बाधाएं उपस्थित ना हो, आप ऐसा आदेश दीजिए, आप ऐसी राज आज्ञा दीजिए कि उनके भजन में विक्षेप ना हो। अपने सैनिकों को ये राज आज्ञा दे दीजिए कि अपने प्रभु का भजन करने में सब स्वतंत्र हो। बादशाह ने प्रसन्न होकर उनकी बातें सुन ली और बड़े आदर और सम्मान से उनको उनकी कुटिया पर पहुंचाया। प्रेमानिधि जी के भाव को यहीं प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय श्री प्रेम प्रभु को प्रणाम। राधे राधे।